विधि शास्त्र विधि का दर्शन है अथवा विधि का ज्ञान। आइए दोस्तों इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलएलबी के छात्र तथा बीएलएलबी के छात्र दोनों को ही यह हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करके जाइए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इस प्रश्न को अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा विस्तार से करते हैं। विज्ञान एवं दर्शन एक ही धरातल पर स्थित बिंदु हैं जो एक दूसरे को अनुपूरक दृष्टि से देखते हैं। किसी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान की सूक्ष्म विवेचना को दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जब तक हम विधि शास्त्र के लिए इसके मूल शब्द जुरिस्प्रूडेंस की व्युत्पत्ति को देखते हैं तो अर्थानुसार विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। दूसरी ओर अल्पियन की विधि शास्त्र की परिभाषा इसे दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान कहती है, तो समूचा दर्शन सामने उपस्थित हो जाता है। यदि हम सूक्ष्म विवेचना करें तो हम पाएंगे कि विधि शास्त्र को ही प्रसिद्ध विधिवेत्ता ऑस्टिन ने वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। उनकी इस परिभाषा से भ्रम उत्पन्न हुआ है, क्योंकि दर्शन शास्त्र वस्तुओं के मानवीय एवं दैवीय तत्वों के बारे में सबसे अधिक सामान्यता सिद्धांतों की चर्चा करता है, जबकि विधि शास्त्र केवल मनुष्य द्वारा अपनाए गए कानूनों के सामान्यता सिद्धांतों तक ही अपने को सीमित रखता है। परंतु इसके बावजूद भी विधि शास्त्र स्वयं को दर्शन से पृथक नहीं रख सकता। आधुनिक विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों पर अपना अधिकार रखता है। जब हम अन्य अनेक सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं तो पहला प्रश्न उनकी वैज्ञानिकता का ही उठता है। वह समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, सभी को इस द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए अपना रूप प्रदर्शित करता है। वास्तव में सभी शास्त्र वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उतरे हैं। उनकी वैज्ञानिकता को नकारा नहीं जा सकता है। उनके अध्ययन की क्रमबद्ध विधि विज्ञान की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। फिर भी विधि शास्त्र कोई इंद्रियातीत विज्ञान अथवा शास्त्र नहीं है। इसलिए हॉलैंड ने इसे विध्यात्मक पॉजिटिव विधि का प्राकृतिक विज्ञान कहा है, द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इस क्षेत्र में सामान्य द्वारा दी गई विधि शास्त्र की परिभाषा सारे विवाद को समाप्त कर देती है। सामान्य विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान, द साइंस ऑफ लॉ कहकर परिभाषित करता है। अतः विधि शास्त्र को भी विज्ञान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधि शास्त्र को विज्ञान मानने के निम्न कारण भी हैं। कारण नंबर 1, विधि शास्त्र के अध्ययन को क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। नंबर 2, क्रमबद्ध अध्ययन के उपरांत उसके परिणाम निकाले जाते हैं। लेकिन विधि शास्त्र को इसलिए विज्ञान में उपयुक्त नहीं माना जाता है कि उसकी विषय वस्तु वैयक्तिक है, जो कि विचार और भावना प्रधान है। अतः व्यक्ति के कार्य और श्रम व्यवहारों की प्रकृति के निरंतर बदलते रहने को शाश्वत और सार्वयौगिक नियम नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि अन्य पार्थिव विज्ञानों में, जैसे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में बनाए जाते हैं। यह विचार पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मानव व्यवहार भी पूरी तरह अनियमित नहीं होते हैं। उन पर समाज के नियमों और व्यापदाओं का अंकुश होता है। इसलिए शायद समाजवादी स्कूल के यथार्थवादी गुण ने विधि को विज्ञान माना है। अतः मानव पहलुओं का जिनसे विधि का संबंध है, अगर गहराई से अध्ययन करने के लिए कोई युक्त वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाए तो मानव विज्ञान के संबंध में यही निष्कर्ष निकलेंगे जो कि अन्य विद्वान में होते हैं। अतः विधि शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना ही उचित है। दोस्तों, ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार हमारे इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार था।
दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए ताकि आप अच्छे से लिख सकें और एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न कर का उत्तर लिखते हुए अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही एक अच्छे प्रश्न के साथ में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।